लोग ऐसे गलत जगह टच करे, चढ़े जा रहे हैं बिल्कुल सीधे। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। मैंने एक अच्छे भाई से टी शर्ट ली है, मैंने पहना टी शर्ट, मुझे इन्होंने मारा। पुलिस वालों ने, अरे गवर्नमेंट रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है। बताओ क्या करा तुम्हारे साथ? ये क्या है पुलिस वालों की तरीके? एक पुलिस वाला माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे के मार रहा था लड़कियों के। पुलिस वालों को देख रही, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। ये जो लड़की अभी बोल रही थी वो कह रही कि मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा था, अब मैं नहीं करूँगी। तो ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। ये जो लोग हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके घर से हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी आगे चल के अगर कोई भी नीट या फिर कोई भी सिविल सर्वेंट का अगर एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ से भी पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। एंड ये 6-7 महीने में लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं इस गवर्नमेंट में। और जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो उनका जवाब ये रहा। ये बात सही है कि हम लोग लगभग 1 महीने से आफ्टर 20 दिन से लगभग पीसफुली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। एंड 20 जुलाई को जो मोर्च निकला पार्लियामेंट की तरफ, तो उसमें लाठीचार्ज किया गया। एंड हाँ, ये पहला अटैक जो हुआ है लाठीचार्ज का वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। जो भी पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन लोगों ने चालू किया इसको। पिछला नीट दिया था तो उसको 550 मार्क्स आ रहे थे, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे पेपर लीक हुआ तो वो बहुत स्ट्रेस में चला गया, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा, वो घर से बाहर नहीं निकलता था। पिछले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं, री एग्जाम का। तो री एग्जाम के एक दिन पहले 20 जून को उसने कर लिया। और आप नासिक में रहते हैं? हाँ। तो आपके घर वालों की अब क्या दशा है उसके बाद? मेरे घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो भाई साहब है इनका 21 साल का यंगर ब्रदर था जो नीट की तैयारी कर रहा था ताकि एमबीबीएस वो बन के एक अच्छा लेवल का डॉक्टर बन सके। बट ये जो पेपर लीक का मामला आया उससे उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऊंच नीच ज़िंदगी में होते रहता है, तो उससे अपने को लड़ना है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है एंड किस तरीके से इतना, मतलब एक होता है कि लाठीचार्ज करना अलाउ हो चुका है, बट लाठी कितने तेज से चलानी है ये उन ऑफिसर्स पे है जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये उनके ऊपर था एंड उन लोगों ने ध्यान इस पे नहीं दिया। कितने सारे लोग इंजर्ड हुए हैं इससे एंड कितनों के तो हाथ टूट चुके हैं, पैर टूट चुके हैं, कितनों की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। इनफैक्ट जब उन लोगों को इलाज के लिए जब वहाँ पे डॉक्टर्स पहुँचे, उन लोगों को भी पीटा गया। के ऊपर लेटा हुआ उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश में। जब भाग रहे हैं प्रोटेस्ट से क्योंकि वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, तो उनको कैसे गिराया जा रहा है वो आप देखिए। जब वो भाग रहे हैं तो उसके पैर लगा दिया जा रहा है ताकि वो गिर जाए। एंड कुछ पुलिस वाले तो ऐसे थे कि ढूंढ रहे थे कि मिले तो हम उसको पीटे, ऐसा हालत हो चुका था वहाँ पे। हालात आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। आप इसको देखिए, इस वीडियो में भी आप जो पीछे जो आवाज़ आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतना ज़्यादा है, ये टीयर गैस है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके आँख से आंसू आ जाता है जब आप इसके संपर्क में आते हैं। एंड हाँ, ये जलन आपका अगर थोड़ा सा भी अगर मुंह के जरिए वो गैस चला गया तो उससे आपकी उल्टियाँ वगैरह भी हो सकती है। हालांकि बाद में ये भी पता चला है कि ये एक्सपायर है,
एक्सपायर है इसका मतलब इसके संपर्क में आने से आपको अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये रही वीडियो जिसमें बताया गया है कि ये एक्सपायर है। हालांकि ये 2025 में यूज़ किया जाना चाहिए था, बट अभी 2026 है एंड उसको अभी यूज़ किया गया है, तो उस गैस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं एंड इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरा होने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हल्का सा प्रेशर जो पानी का आता है फायर वाले का, वो जब इन लोगों पे पड़ा तो इनकी क्या हालत हो गई। तो सोचिए उन स्टूडेंट की क्या हालत हुई होगी जिन पे बहुत देर तक प्रेशर से एकदम उन पर पानी का वो बहाव किया गया होगा। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास जो यहाँ पे नेम टैग लगा रहता है वो उनके वर्दी पे नहीं था। तो जब उनके सीनियर से पूछा गया कि उनके पास जो वर्दी का नेम टैग था वो कहाँ पर है, तो उनका जवाब आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या बोल रही है। मैंने हुए थे उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। वहीं ये वीडियो भी सामने आया जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स उन टीयर गैस के जो केन्स होते हैं उनको उठा करके बाहर फेंकते हुए भी नजर आए, जो कि अपने बचाव के लिए सही भी है और करना भी चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे पाए गए हैं उन पुलिस वालों के साथ में जो पुलिस थे नहीं, बट उनके हाथ में डंडे थे, जिससे उन लोगों ने प्रोटेस्टर्स पे एंड स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया है। हालांकि वो कौन है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो कौन है, कहाँ से आए एंड उनके हाथ में लाठी कैसे आया, ये अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि दिल्ली पुलिस इसकी जवाब देगी अभी एंड देखते हैं ये लोग कौन है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकली है, बट वो अभी मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। वहीं अपना मीडिया जो है, अपने देश के नेशनल मीडियाज, वो इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं जो भी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ में हो रहे हैं। वो लोग जो कर रहे हैं ये 21-22 दिन से जो चल रहा है वहाँ पे एक दिन भी नहीं देखा गया। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के जो नेशनल मीडिया है वो खुद आकर के प्रोटेस्टर्स से बयान ले रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। बट हमारी देश की जो नेशनल मीडिया है उनका कोई अता पता नहीं है। ये भी एक अपने आप में ही एक शर्म वाली बात है। एक और शॉकिंग बात जिससे आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है एंड ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है, तो ये देख सकते हैं आप वीडियो। एक चीज अच्छी हो गई, हमें ये समझ में आ गया कि दिल्ली लड़कियों के लिए अनसेफ क्यों है। ये वीडियो देखो एक बार। है खुदा तू गुम है कहाँ, क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। ऐसे क्राउड मैनेज हो रहा था कल, निहत्ती लड़कियों को झुंड में पीछा करके उनके पिछवाड़ों में डंडे मार के खी करके ऐसे पुलिसिंग हो रही थी। ऐसे असॉल्ट भी नहीं, इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। तुम प्रोटेस्ट में आए हो नहीं आए हो, तुम सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, पर इतना सुन लो कि जिस जगह की पुलिस अपनी ही लड़कियों को मोलेस्ट करके असॉल्ट करके खुश होती है, वहां की लड़कियां कभी सेफ नहीं हो सकती। सरकार तो अपना जवाब देगी, पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे ठरकी, ऐसे मोलेस्टर तुम्हारी फोर्स में क्यों है। वरना दिल्ली की लड़की दिल्ली पुलिस के बिना ठीक, लेकिन उनकी मौजूदगी में तो कभी सेफ फील नहीं करेगी। ये तो हमारा अभी तक का जितना भी अभी प्रोटेस्ट में हुआ है, ये सभी एक छोटे छोटे क्लिप्स है, जिसमें कुछ क्लिप्स तो इतने ही बेकार हैं और कुछ क्लिप्स उससे भी बेकार है। दिल्ली पुलिस की तरफ से गर्ल स्टूडेंट्स को किस तरह से सेक्सुअल हैरेस किया गया है मैं तो नहीं बोलने वाला, आप खुद सुने। जेंट्स पुलिस लोग ऐसे गलत जगह टच करे, चढ़े जा रहे हैं बिल्कुल। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। मैंने एक अच्छे भाई से टी शर्ट ली है, मैंने पहना टी शर्ट, मुझे इन्होंने मारा। पुलिस वालों ने, अरे गवर्नमेंट रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है। बताओ क्या करा तुम्हारे साथ? ये क्या है पुलिस वालों की तरीके? एक पुलिस वाला था, वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे के मार रहा था लड़कियों के। यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा वालाएंगे तुम्हें। कपड़े फाड़
इसने लड़की को थप्पड़ मारा है, लड़की को थप्पड़ मारा है इन्होंने, अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। आप लड़के के मैडम हम कपड़े क्यों पड़ेंगे? हमने कहा आराम से जाओ और गंदे इशारे किए हैं इन्होंने। पुलिस वाला बीच मिडिल फिंगर दिखा के गया है। तुमने बच्चियों के सर फोड़ दिए, मिडिल फिंगर दिखा रहा है ये। क्योंकि जहाँ स्टूडेंट्स लोग पुलिस कर्मियों के लिए फूल लेकर गए थे, वहीं उनके तरफ से लाठी चार्ज का भी एक बहुत बड़ा एक खराब हिस्सा देखने को मिला अपने को। बट सरकार ने लास्ट में बात भी की और प्रोटेस्टर्स के 3 मांगे हैं। पहला मांग सोनम वांगचुक को बाहर निकाला जा सके, जो अभी उनको जो हॉस्पिटल में रखा गया वहाँ से एक वीडियो जारी करके बता दिया जाए ये कि सभी आप लोग ठीक से रहिए एंड इस पर कार्रवाई किया जाएगा। एंड दूसरा मांग ये कि जितने भी अभी तक के जो 14 या फिर 15 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किए हैं, उन सभी के घर वालों को वह 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, जिनसे उनकी उतना तो जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इससे एक होप रहेगी बनी हुई। एंड जो थर्ड हमारा है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिया जाए, क्योंकि उस बंदे से हो नहीं रहा है, सीधा बात है, वो उससे होगा नहीं, उसको निकालना ही बेहतर है भाई। 1-2 रहता है, 1-2 लीक होता है तो होता है, चलता है। ये इतने सारे लीक पेपर, मतलब 100 आप 100 पेपर लीक करा चुके हो जस्ट 6 मंथ, तो उनका तो इस्तीफ़ा होना ही चाहिए। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो चुप रहेंगे वो भी मारे जाएंगे और जो बोलेंगे वो भी मारे जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि कुछ बोल के मरे। आपके पास कुछ भी हो, आप यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आप सभी जगह शेयर कीजिए, उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारी और आपकी जंग नहीं है, ये पूरे देश की जंग है और हम इसे साथ में जीतेंगे। एंड इंशाल्लाह पेपर लीक आगे से बंद हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा भी दे देंगे। बहुत जल्द मिलते हैं।